रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खामोश खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था अम्मा धनी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मा धनी अपनी पुरानी टोकरी उठाती और कचरा बीनने निकल जाती। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था, पर फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन रेलवे लाइन के पास पड़े कचरे के ढेर से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज फिर आई, कमजोर, रोती हुई। अम्मा के कदम रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कचरे के पास गई, थैलों को हटाया और तभी उसकी आंखें भर आईं। कचरे के बीच एक नन्हा सा बच्चा पड़ा था, ठंड से कांपता हुआ, बिल्कुल अकेला। अम्मा ने कांपते हाथों से उस बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, भगवान, इतनी बेरहम दुनिया में इस मासूम ने क्या बिगाड़ा था। उस दिन अम्मा ने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन बच्चे को अपने हिस्से की रोटी खिला दी। उसने बच्चे का नाम रखा पिक्कू। दिन बीतते गए। पिक्कू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अम्मा कचरा बीनती और पिक्कू उसके पीछे पीछे चलता। लोग ताने मारते, कचरे से उठा बच्चा है। हर बार कहती, ये मेरा बेटा है। अम्मा कचरा बीनती थी और पिक्कू उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन पिक्कू बहुत बीमार पड़ गया। अम्मा ने उसकी देखभाल की और उसकी दवाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। उस रात पिक्कू ने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, मैं बड़ा होकर तुम्हें कभी कचरा नहीं उठाने दूंगा। अम्मा मुस्कुरा दी, पर आंखों में आंसू थे। समय बीता। पिक्कू जवान हुआ, काम करने शहर चला गया और अम्मा हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। शहर की चमक ने पिक्कू को बदल दिया। वह नए दोस्तों, नई जिंदगी और आधुनिक दुनिया में खो गया। फोन कॉल कम होने लगे और पिक्कू धीरे धीरे अम्मा को भूलने लगा। एक दिन अम्मा अचानक बीमार पड़ गई। पड़ोसी ने पिक्कू को फोन करके बताया। पिक्कू को तब समझ आया कि उसने अपनी मां को भूल दिया है। उसने तुरंत बैग उठाया और सबसे पहली बस पकड़ ली। पिक्कू बस की खिड़की से बाहर देखकर गांव की फैमिलियर सड़क और घर याद करता रहा। अम्मा बेड पर लेटी थी, आंखें आधी बंद, पर नाम पुकार रही थी। पिक्कू दौड़ता हुआ अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे मुस्कुराई। बेटा, तू मेरी दुनिया था। अब तू खुश रहना और कभी अकेला मत रहना। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। पिक्कू रोते हुए उसके हाथ को मजबूती से थामे रहा। उसके पूरे दिल में गम उतर आया। अम्मा की आखिरी सांस शांत होकर चली गई, लेकिन पिक्कू का दिल बदल गया। उसने समझ लिया कि मां की दुआ और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पिक्कू ने कसम खाई कि अब वह कभी अकेला नहीं रहेगा और मां की याद को हमेशा अपने दिल में रखेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और भावुक कहानियां ला पाते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।